नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा और ये हमारे दोस्त सत्य प्रकाश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि सर ये जो एसएससी जीडी है, जो न्यू कैंडिडेट हैं वो पूछना चाहते हैं एसएससी जीडी क्या है, नौकरी कैसी होती है और इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है और इसमें सबसे अच्छी जॉब क्या है और सैलरी कितनी है, क्या क्या सुविधाएँ हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो ये प्रोसीजर है, जो ये सिलेक्शन का मैटर है और जो भी इसमें सुविधाएं मिलती हैं और किस तरीके से मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, जो प्रक्रिया है चयन की, उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उन लोगों का स्वागत करता हूं जो लोग हमारे चैनल में वीडियो को देखे और सफल हुए और आज अपनी ट्रेनिंग पे जा रहे हैं और ट्रेनिंग करने के लिए उनको उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है और जो उनकी बटालियन है वो सब पता चल चुका है और वहाँ तक जाने का जो रास्ता है, कई ट्रेनिंग सेंटर का जाने का रास्ता मैंने आप लोगों को बता के रखा है और जो भी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में अभी नहीं बताया है उन तक जाने का मैं रास्ता आप लोगों को बताऊँगा। और जैसे ये नए कैंडिडेट हैं, नए लोग हैं जो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो ओनली फॉर उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप देखते हैं और तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी का मतलब ही है कर्मचारी चयन आयोग सामान्य ड्यूटी। ये एक सी क्लास की नौकरी है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्स या बोलें सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसमें अभी 6 फोर्स हैं मुख्यतः, जैसे कि आप एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और अभी इसमें असम राइफल्स तो है इसी में, पर इसको पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं गिनते हैं। और जो इस बार एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो इसको भी ऐड किया है, तो इस बार की जो वैकेंसी है आ चुकी है, आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो पता ही है और बहुत से लोगों ने फार्म फिलअप कर दिया है। और लास्ट डेट की बात करें जो इस बार की वैकेंसी की है वो 2022 में हमारा लास्ट डेट कुछ 30 तारीख है, तो 30 तारीख तक आप लोग फार्म भर सकते हैं। और जो लोग फार्म भर चुके हैं उनका तो बहुत ही अच्छा है, अब उनके लिए बात करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों को बताना चाहूँगा जिन लोगों ने फार्म फिलअप नहीं किया है वो लोग फार्म भरते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लास्ट टाइम जो रिजेक्शन का जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से बहुत से लोग रिजेक्ट हो गए थे। किसी का जो नाम था उसमें मिसमैच हो गया या डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी या बहुत से जो अलग अलग रीज़न थे उनकी वजह से वो लोग रिजेक्ट हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप फार्म भरते समय आपका नाम, जो बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम है, आपका एड्रेस है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स का जो नंबर है, जैसे रोल नंबर किसी ने 0 लगाना भूल गया, किसी ने कुछ करना भूल गया, किसी के नाम का एड्रेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से वो सिलेक्शन की बात छोड़ो, पेपर में भी उनका नहीं नंबर आ पाया। तो इस गलती से बचना है जिससे आप आगे की परीक्षाओं के लिए पार्टिसिपेट कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूं एसएससी में आपने फार्म भर दिया एसएससी जीडी के लिए, और अगर इसमें आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत कर दिया तो भाई मेरे ख्याल से आपके लिए धोखे में अगर नौकरी ले रहे हैं तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस गलत हो गई तो भाई ये हिसाब से नहीं पाएंगे पोस्ट। तो फिर पोस्ट नहीं पाओगे, ज़िंदगी भर सोचोगे यार बीएसएफ अच्छा था, एसएसबी अच्छा था, ये अच्छा था, मेरे नंबर इतने थे, लेकिन ये पोस्ट मिलनी चाहिए थी। तो दोस्त जब आप फार्म भरें तो पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान रखें। जैसे मैं बात करूं, मेरा सिलेक्शन एसएसबी में हुआ और मैंने एसएसबी को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था, तो मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। मान लेते हैं अगर हमने धोखे से बीएसएफ को रख दिया होता और मैं एसएसबी चाहता था तो मैं सोचता कि यार पूरी ज़िंदगी सोचेंगे कि यार काश मेरा उस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता। लेकिन छोड़ो, जो भी है सिलेक्शन है, अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसका, जो अभी बोला है कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया ही है, और नहीं भी कर रहे हैं तो आप तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि इस बार जो इसका रिटन एग्ज़ाम है कुछ जल्दी हो रहा है। एसएससी का जो कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत ही फास्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फरवरी में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अभी तो उसने पहले ही बता के रखा है, लेकिन फरवरी तक तो एग्ज़ाम हो ही जाना है। और एग्ज़ाम होने के करीब 1-1.5 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आ जाता है। रिटन का रिज़ल्ट आने के बाद आप अपना जो स्कोर कार्ड है वो पहले देखेंगे और नॉर्मलाइज स्कोर या 2-3 बार में उसको मार्क्स देता है, तो आप अपना स्कोर चेक करने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट आती है। जो कैंडिडेट उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं वो लोग फिज़िकल के लिए बुलाए जाते हैं, और फिज़िकल के करीब कुछ 40 दिन बाद या उससे थोड़ा पहले
जो आपका फिज़िकल टेस्ट होता है जिसमें आपका 5 किलोमीटर रनिंग होता है मुख्यतः, और पीएसटी की बात करें तो आपका हाइट मेज़रमेंट और चेस्ट मेज़रमेंट होता है। तो ये हो जाता है आपके जो 5 किलोमीटर रनिंग की बात करें वो आपका कुछ 24 मिनट, और हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर, चेस्ट का बात करें तो 80 टू 85 सेंटीमीटर जो होता है। और कैटेगरी वाइज इसमें जो आरक्षण होता है वो मिलता है। और यहाँ पर जैसे बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, जो भी एससी कैटेगरी का जो भी लोग हैं उनका जो होता है मतलब हाइट का वो 170 होता है। ख़ास करके जो पहाड़ के लोग होते हैं जो जिनका एरिया नोटिफिकेशन में पहले से बता दिया जाता है कि इन लोगों का जो हाइट है 165 लिया जाएगा। जैसे एक भाई ने मुझसे बोला था मराठा में हाइट कितना लेते हैं, तो उसमें 165 अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन है, लेकिन वो बंदा परेशान हो रहा है कई बार, तो मैं इसको वो भी देखेगा वीडियो को, तो 165 लेते हैं जैसा कि नोटिफिकेशन के बाद होता है। तो यहाँ पर आपका जो 5 किलोमीटर रनिंग, जो कि अगर किसी भाई को रनिंग में प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको कुछ बातें बताऊंगा जिसके फॉलो करके वो अपनी रनिंग को अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो रनिंग की बात हो गई, रनिंग क्लियर हो गई, मान लेते हैं आपका फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट के बाद फिर एक कट ऑफ बनेगा, जो कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा वो लोग एलिजिबल होंगे मेडिकल के लिए। और ये जो मेडिकल का जो सिस्टम होता है, तो अभी आपने देखा होगा पास फेल का रेशियो बहुत अलग ही है, क्योंकि यार अगर आप फोर्स में भर्ती हो रहे हैं तो आपका जो बॉडी फिटनेस है, शरीर आपका रोगों से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि यार अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि फ़ौज के लिए वही लोग फिट हैं जो फिज़िकली और मेंटली फिट हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेडिकल होता है, मेडिकल में बात करें क्या क्या चेक होता है, इस वीडियो में मैं ओरली ही बता पाऊँगा, क्योंकि उतना बता पाना मुश्किल है, क्योंकि यार फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो नाक है, नाक के अंदर डीएनएस चेक होता है कि आपको डीएनएस डबल नोजल सिस्टम तो नहीं है, उसमें आपकी नाक की हड्डी या कुछ ऐसा होता वो तो बढ़ा हुआ नहीं है। आपकी आई साइट जैसे 6/6 है, उसमें आपकी कार्निया का मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, और आपको भेंगापन तो नहीं है, ये देखा जाता है। फिर आपका कान देखे जाते हैं, आपके कानों में कोई किसी प्रकार का कोई विकार तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपके कानों में कोई दिक्कत होती है पर्दे में या कुछ ऐसे करके, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। फिर ये सब इतना कंप्लीट होने के बाद आपका जो ये चेस्ट देखा जाता है, इनबैलेंस तो नहीं है चेस्ट के बाद आपकी जो कैरी एंगल होता है वो देखा जाता है, कैरी एंगल तो नहीं है। आपके हाथ में टैटू तो नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा मार्क तो नहीं है, मतलब जैसे कि कोई स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है लोगों को, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपके जो पैर हैं उसमें नौकनी देखी जाती है, आपको नौकनी तो नहीं है, ऐसे करके प्राइवेट पार्ट और बहुत सी चीज़ें चेक होती हैं जो इस वीडियो में थोड़ा बता पाना मुश्किल है। फिर फ्लैट फुट और बात करें तो नौकनी, ये सब देखा जाता है मुख्यतः। और ये आपका कुछ मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप अपना जो फिर एक बार आपकी जो कट ऑफ होती है उसका वेट करते हैं, और कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है, ज्वाइनिंग के बाद आप दोबारा फिर ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी जो ट्रेनिंग में तो मैंने बताया कि 44 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग अच्छा खासा ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप एक सिपाही बन जाते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे क्या क्या सुविधाएं होती। तो दोस्तों, पैरामिलिट्री फ़ोर्स आज का बहुत अच्छा फोर्स है, क्योंकि आप बात करें इंडियन आर्मी के तो उसमें भी बहुत सा कुछ अलग से बदलाव हो गए, जिसकी वजह से नौकरी का जो रेशियो है जो 4 साल का कर दिया गया, उसको ध्यान में रखते हुए पैरामिलिट्री फ़ोर्स, जो कि एक लंबे समय तक नौकरी का फ़ोर्स है, तो उसमें भी वो भी सुविधाएं मिलती हैं जो इंडियन आर्मी में मिलती हैं। इंडियन आर्मी का थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, उसमें पेंशन है, तो अगर उसमें पेंशन मिलती है तो उसका रिटायरमेंट भी तो 15 साल बाद या 16 साल बाद हो जाता है। तो उसको बोल करके हम सुविधाओं की बात करें तो पैरामिलिट्री फ़ोर्स में कैंटीन सुविधा होती है, और जैसे बाई एयर कोरियर की सुविधा होती है, आप एयर कोरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किफ़ायती दरों पर जैसे आपका ये आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी सुविधाएं होती हैं। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जैसे आपका क्या बोलते हैं कि अगर आप कहीं भी किसी भी देश की किसी भी कैंटीन से, जो पुलिस कैंटीन है, वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। और
सैलरी भी ठीक ठाक ही है। और ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी ऑल इंडिया रहती है और इस ड्यूटी में आप पूरा इंडिया को घूमने का जो मौका है वो पाते हैं। और इस टाइम पर जो सैलरी में इंक्रीज़मेंट लगता रहता है और अलाउंसेस डिपेंड ऑन द लोकेशन होते हैं। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी, मैंने इस वीडियो में आपको बताया पूरा चयन का तरीका और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको शॉर्ट टाइम में ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी आप वीडियो में हमारे देखें पीछे हमारे सत्य प्रकाश भाई हैं, जो कि हमारे साथ ही ट्रेनिंग की और हमारे साथ ही पोस्टिंग है, हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं। इनका भी एक फौजी व्लॉग करके चैनल है, तो उसका भी अगर आप चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा और भाई का चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।